आपका स्वागत है जीवी लाइफ स्टडी स्ट्रीम चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करेंगे बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं उनके बारे में, और जो अगला टॉपिक होगा जो वायरस से और प्रोटोजोआ से जो रोग होंगे उनके बारे में करेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो डिजीज़ है वो है टाइफाइड यानी आंत जबर। ठीक है, इसको आंत जबर भी कहते हैं। और जो ये हम पढ़ रहे हैं वो बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो ये टाइफाइड होता है ये साल्मोनेला टाइफोसा से होता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफोसा से होता है और इसको आंत का बुखार भी कहते हैं। ठीक है, आंत का बुखार कहते हैं। इस रोग में स्प्लीन यानी प्लीहा और आंत की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं और ये खराब पानी के कारण फैलता है। ठीक है, और इसमें रोगी को तेज बुखार हो जाता है और सिर दर्द होने लगता है। इसकी दवाइयाँ हैं मुख्यतः क्लोरोमाइसिटिन है। ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन इसकी दवाई है। अगला है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को यक्ष्मा और काग भी कहते हैं। जो इसका ये एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। इस रोग के जो जीवाणु मुंह से थूकते समय बाहर निकलते हैं। ठीक है, और इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, जैसे रात को बुखार है, रात्रि में पसीना आ जाता है, भूख की कमी होती है, शक्ति में और वजन में कमी होती है, पाचन तंत्रिका तंत्र में भी गड़बड़ी आती है। ठीक है, और जो इसकी दवाई होती है वो स्टेप्टोमाइसिन इंजेक्शन और पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड और इसका BCG यानी बैसिलस क्लैमिटी यूरिन भी इसकी एक दवाई है। तो दोस्तों अगला रोग है प्लेग। ठीक है, और जो प्लेग होता है वो बैसिलस पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और जो ये चूहों में जो पिस्सू होते हैं उनके द्वारा ये रोग फैलता है। छुआछूत का ये रोग है। ठीक है, छूने से मतलब ये संक्रामक रोग है बहुत ही, और ये चूहे पर जो पिस्सू होते हैं उनके द्वारा ये फैलता है। और जो सबसे खतरनाक पिस्सू है वो है जेनोप्सिला कैओपिस। ये खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये इसका संचरण बहुत जल्दी करता है चूहे से मानव में। ठीक है, जेनोप्सिला कैओपिस सबसे खतरनाक पिस्सू है जो सबसे तेज प्लेग का संचरण करता है। अब बस इसकी जो दवाइयाँ देख लेते हैं। स्टेप्टोमाइसिन इसकी एक दवाई है। ठीक है, स्टेप्टोमाइसिन और सल्फा ड्रग। ठीक है, ये दो इसकी दवाई हैं। अब देखिए जो इसको बांटा गया है प्लेग को 3 भागों में बांटा गया है, गिल्टी प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग और सेप्टिसिमिक प्लेग। अब गिल्टी प्लेग में क्या है कि जो रोगी की जो जांघ है, काख है और जो गर्दन के पास जो भी स्वेट ग्लैंड होती है यानी जो पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं उनमें सूजन आ जाती है गिल्टी में। ठीक है, गिल्टी प्लेग में। और न्यूमोनिक प्लेग में क्या होता है, इसे खांसी, छींक और थूक के माध्यम से ये हर जगह फैल जाता है। ये मतलब ज़्यादा संक्रामक है ये रोग, लेकिन सबसे घातक जो रोग है मनुष्य में सेप्टिसिमिक रोग है। वो सेप्टिसिमिक रोग है। ये जीवाणु के जो गिल्टी हैं, गिल्टियों से रक्त में प्रवेश कर जाता है और ये ही बहुत घातक रोग होता है हमारे प्लेग का। तो अगला रोग है हैजा, जिसे कोलेरा भी कहते हैं, और जो इसका बैक्टीरिया है वो है विब्रियो कोलेरा। ठीक है, और जो इसके वेक्टर हैं यानी जो इसको संवहन करते हैं वो मक्खियाँ हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इस रोग में क्या होता है, हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है। उल्टी और दस्त के माध्यम से हमारे शरीर जल की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। और जो पानी है, अगर हम इसका उपचार करें जो दवाइयाँ हैं तो लाइम क्लोराइड व क्लोरोजोन से हम पानी को साफ करके पीना चाहिए हैजा में। और डिफ्थीरिया है अगला रोग। डिफ्थीरिया में क्या होता है कि जो इसका रोग जो बैक्टीरिया होता है वो होता है क्रोनीबैक्टीरियम डिफ्थीरिया। ठीक है, क्रोनीबैक्टीरियम डिफ्थीरिया होता है। इस रोग में क्या होता है, जो गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, यानी गला फूल जाता है। और जो ये रोग होता है सबसे ज़्यादा संक्रमित दूध से होता है। ठीक है, और जो इसकी दवाइयाँ होती है वो DPT होती है और पोटासियम परमैंगनेट, ये दोनों इसकी दवाइयाँ होती हैं। तो अगला है टिटनेस। ठीक है, टिटनेस जो बैसिलस टिटेनी से होता है, इसका दूसरा नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का दो या बैसिलस टिटेनी, ये एक बैक्टीरिया है
और इस जो टेटनस का जो दूसरा नाम है लोकजा या धनुष टंकार कहते हैं, क्योंकि इसमें अकड़न आ जाती है हमारी मांसपेशियों में, ना तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है ना ही एक्सपेंशन हो पाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया हमारे किस अंग को प्रभावित करती है तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तो जो इसके लिए एक दवा है पेनिसिलिन प्रतिजैविक, इसके लिए दी जाती है। तो अगला जो बीमारी है वो है कोड। कोड को लेप्रोसी भी कहते हैं। ठीक है, लेप्रोसिस का दूसरा नाम है। और ये किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा फैलती है। देखिए जो लेप्रोसी है वो लेप्री से आप याद कर सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। ठीक है, जो इसमें देखते हैं हम कि हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र और हमारी त्वचा इस रंग से अंग जो प्रभावित होती है इस रोग से। इस रोग में हमें ठीक करने के लिए एक एमडीटी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। और एमडीटी दवा में ये कोर्स है, इसमें 3 दवाओं का यूज किया जाता है, एक डेप्सोन, क्लोफाजिमिन और रिफेमेसिन। ठीक है, इन तीनों दवाओं का कोड में यानी लेप्रोसी में यूज किया जाता है। तो अगला रोग है निमोनिया। ठीक है, जो निमोनिया है वो किस जो बैक्टीरिया के कारण फैलता है तो वो डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण फैलता है। ठीक है, तो इसमें सांस लेने में दिक्कत आती है इस रोग में, और फेफड़ों में ज़्यादा सूजन हो जाती है, और इसमें एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है इस रोग में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपने बैक्टीरिया का जो चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लाएंगे जो वायरस से जो होंगे। ठीक है, बैक्टीरिया से जितने भी तो जो रोग थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, और जो वायरस से होंगे जितने भी रोग अब उनको आगे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और जो वो बैक्टीरिया से ये तो हमने कंप्लीट एक चैप्टर था, ठीक है, टॉपिक के माध्यम से किया था। इनकी एक ट्रिक भी हम लाएंगे। तब तक के लिए आगे तब तक के लिए धन्यवाद।